क्वेश्चन में 271 श्री राकेश सिन्हा माननीय मंत्री जी सारे देश में सप्लीमेंट्री नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड सप्लीमेंट्री सर जिस तरह से ओनली क्वेश्चन आवर नथिंग इज और गृह मंत्री वसूली कर रहे हैं। पहला सवाल आप पूछिए परिषद है पूछिए आप सर 100 करोड़ की महीने की वसूली आज तक देश ने ये देखा कि आतंकवादी बम लगाते हैं लेकिन आप पुलिस से लगा रहे हैं। ये माननीय मंत्री जी जवाब दीजिए। माननीय सदस्य कोई चीज नहीं ये बोलना चाहिए सिर्फ जवाब जाएगा रिकॉर्ड पे और कोई चीज नहीं जाएगी। प्लीज बैठ जाओ माननीय मंत्री जी प्लीज बैठिए। सबका साथ संकल्प है और सबका विकास लक्ष्य है और इसी संकल्प और लक्ष्य के वजह से सबके साथ के संकल्प कोई चीज रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है बैठ जाइए। का जो सियासत की वो छूमंतर हुई सबके साथ के मंत्र में विस्तीर्ण की सियासत को छूमंतर किया है। और जो अभी माननीय सदस्य ने कहा मैं उनको जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि देश में टोटल जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं वो 1,32,000 माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं जो इनरोल्ड बच्चे हैं 32,775 है और उनमें 30,450 कोई और चीज रिकॉर्ड पे नहीं जा रही। माननीय मंत्री जी का जवाब सिर्फ और प्रश्न यानी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में भी नॉन माइनॉरिटी के लिए किसी तरह का नो एंट्री बोर्ड नहीं लगा हुआ है। और उसके अतिरिक्त जो है हमारी सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत समाज के सभी वर्गों के सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती के साथ काम कर रही है। दूसरा सप्लीमेंट्री मोदी जी की सरकार ने अब शिक्षक छात्रों के लिए व्यवस्था की बैठे इन राज्यों में जो जिन स्कॉलरशिप की व्यवस्था की गई है वो स्कॉलरशिप छात्रों तक नहीं पहुंच पाई है। क्यों नहीं पहुंच पाई है कौन से राज्य है मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी जिन सदस्य ने काफी जायज सवाल किया है हमारी सरकार समाज के सभी वर्गों को बराबर से तरक्की की हिस्सेदारी भागीदारी के में विश्वास करती है और इस संबंध में मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने समाज के सभी वर्गों के लिए जो शैक्षणिक सशक्तिकरण की योजनाएं बनाई हैं उसके तहत जो है वो कई कार्यक्रम बने हैं और उस कार्यक्रम में जो बात माननीय सदस्य ने कही कि हमें इस बात को कहने में दुख है कि पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जो पिछले 2 वर्षों से जो हमारे अल्पसंख्यक समाज के बुद्धिस्ट भाई हैं, क्रिश्चियन भाई हैं, जैन भाई हैं, सिख भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं और पारसी भाई हैं, उनकी स्कॉलरशिप केवल इसलिए नहीं ले रही है कि उसमें मोदी जी का टप्पा न लग जाए। तो हम लोगों ने उनको चिट्ठी लिखा। हमने उनसे पश्चिम बंगाल की सरकार से कहा कि आप इसकी चिंता मत करिए, आप ये जो बच्चे हैं उन बच्चों को स्कॉलरशिप दीजिए। केंद्र सरकार की ये स्कॉलरशिप है और उनके विभिन्न केंद्र सरकार की योजनाओं के जिस तरह से उन्होंने विभिन्न केंद्र सरकार की योजनाओं को पश्चिम बंगाल में नहीं लागू किया उसी तरह से 27 लाख बच्चे जो हैं वो अल्पसंख्यक समाज के पश्चिम बंगाल के वंचित रह गए शिक्षा से। माननीय मनोज कुमार झा सवाल आपका सिर्फ सवाल और जवाब रिकॉर्ड पे जाएंगे और कोई चीज नहीं जाएगा। क्वेश्चन आवर माननीय सभापति महोदय माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि बीते 6 वर्षों में खास तौर पर 6 वर्षों में माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को लेकर के क्या कोई नई योजना लाई गई है और वहाँ जो अपॉइंटमेंट पेंडिंग है
अल्पसंख्यक संस्थाओं का, अल्पसंख्यक जो नोटिफाइड माइनॉरिटीज हैं उनका, उसका जो है वो उसका संचालन कर सकते हैं। उसमें अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक, अल्पसंख्यकों के साथ साथ अन्य वर्गों के शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए काम कर सकते हैं। अगर वहां पर किसी भी तरह की कोई शिकायत आती है तो उस संबंध में शिक्षा मंत्रालय में वो व्यवस्था है और उस पर कार्रवाई भी हुई। माननीय हरनाथ सिंह यादव, क्वेश्चन। माननीय मंत्री बैठ जाइए, बैठ जाइए, कोई चीज की बात नहीं करें। क्वेश्चन आवर, प्लीज बैठिए, बैठिए, आप बैठिए। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, क्या अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए शिक्षण भर्ती में छात्रों के प्रवेश में संविधान में प्रबंध आरक्षण के प्रावधान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ तथा जामिया मिलिया दिल्ली पर भी लागू होते हैं? यदि हाँ, तो इसकी जमीनी हकीकत का पूर्ण ब्यौरा क्या है? धन्यवाद। जितने भी जो है वो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है, मैंने अभी आपको बताया, उसमें जो है वो अल्पसंख्यकों के अतिरिक्त भी अन्य समाज के लोग शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। उस पर किसी तरह की कोई बंदिश नहीं है। दूसरी चीज आपने जो कही कि अन्य समाज के वर्गों के लिए, तो केंद्र सरकार अलग अलग स्कॉलरशिप योजनाएं चलाती है और 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्कॉलरशिप पोर्टल का गठन किया। डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट एंड पर्सनल एंड डिसेबिलिटीज ये स्कॉलरशिप चलाती है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ये स्कॉलरशिप योजना चलाती है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट ये स्कॉलरशिप योजना चलाती है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ये स्कॉलरशिप योजना चलाती है। मिनिस्ट्री ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ये स्कॉलरशिप योजना चलाती है। मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन ये स्कॉलरशिप योजना चलाती है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ये स्कॉलरशिप योजना चलाती है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ डोनर जो नॉर्थ ईस्ट के लिए। तो इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अतिरिक्त भी जो समाज के कमजोर तबके हैं, समाज के पिछड़े तबके हैं, समाज के वंचित तबके हैं, उनके शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए योजना चलाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सभी जो स्कॉलरशिप हैं उनके लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल 2016-17 में शुरू किया, जिसमें सभी स्कॉलरशिप एक साथ, सभी जो भी जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स की हैं वो एक जगह पे आती है। इससे किसी तरह का लीकेज और किसी तरह का डुप्लीकेशन बंद हुआ है। धन्यवाद।